क्या बोलता है, उसको हम लोग बांध के रखेंगे यहाँ। अगर गंद नहीं था पलटी करे अभी, और इसको हम लोग बांध के ये रखेंगे। पहले झूठ बोल के ज़मीन लिया, बोला कि हम लोग स्कूल खोलेंगे, इसलिए हम लोग इनको ज़मीन, ग्रामीणों जो इनका ज़मीन था वो दे दिया ज़मीन मालिक। अब इस पर लाके मशरूम का प्लांट लगा दिया है। परमिशन दिए हैं हम या लोग फिर एनओसी दिए होंगे ना? हम लोग जानकारी नहीं था, जानकारी हम लोग को नहीं था, जानकारी हम लोग पूछ नहीं किया है, जानकारी ग्रामीण को नहीं था। ग्राम सभा का नहीं permission लगा दिया? कोई ग्राम सभा का नहीं किया है, हम लोग को ग्रामीण की जानकारी नहीं है। कहाँ से परमिशन मिला फैक्ट्री लगाने अब कैसे जानेगा? थाना क्षेत्र के घुनसुली गांव पहुंचे हैं और घुनसुली पंचायत का ये घुनसुली गांव ही है। हमारे पीछे देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ कई गांवों से ग्रामीण पहुंचे हैं, क्योंकि ये जो सामने देख रहे हैं, इधर थोड़ा दिखा दीजिए, ये मशरूम फैक्ट्री है और मशरूम फैक्ट्री चालू हो गया है। तो गांव वालों का आरोप है कि ये जब फैक्ट्री में मशरूम का उत्पादन होता है, जब ये इसके अंदर एक्टिविटी होता है, तब इससे एक दुर्गंध निकलता है जो कि बर्दाश्त करने लायक नहीं होता है। ये गांव वालों का आरोप है। गांव वाले इससे काफ़ी परेशान हैं और परेशान होकर लास्ट में जो है आज गांव वालों को कई गाँवों के ग्रामीणों को बुलाकर ग्राम सभा करना पड़ रहा है। अभी जब यहाँ ग्राम सभा हो रहा था तो ग्राम सभा उठकर वहाँ गया भी था जगह पर। इस ओर जो देख रहे हैं बगीचा, इस ओर खाली पड़े प्लॉट सब हैं जहां इस फैक्ट्री में जो अवशेष बचता है उसे ले जाकर फेंका गया है, डंप किया गया है। तो इससे भी लोगों में परेशानी हो रही है। तो इसी को लेकर जो है अब बैठक हो रहा है। बैठक में कई ग्रामीणों का अलग अलग मांग है। कोई कह रहे हैं कि इस फैक्ट्री को बंद करो, तो किसी का कहना है कि एनओसी कहाँ से लिया है, ये फैक्ट्री संचालन जो है कर रहे हैं फैक्ट्री के मालिक, एनओसी कहाँ से लिए हैं, उनके पास जो पर्याप्त कागजात है वो है कि नहीं है। तो तमाम प्रकार की जो है चर्चा यहाँ हो रही है। तो और हमें भी ग्रामीणों ने बुलाया अपनी समस्याओं को दिखाने के लिए कि किस तरह से गांव वाले यहाँ परेशान रहते हैं। गांव वालों का कहना है कि जब खाना खाने बैठते हैं तो फिर खाना नहीं खाया जाता है। जब फैक्ट्री में एक्टिविटी होता है तो यहाँ से दुर्गंध जब निकलता है तो कुछ जो देहाती यानी क्षेत्रीय भाषा जो है कुकुर मोरल जैसा महकता है, ऐसा भी लोगों को कहना है। तो हम अभी गाँव वालों से भी बातचीत करेंगे और सबसे पहले जो है हम ग्राम सभा में चलते हैं और जो इस ग्राम सभा के अगुवाई कर रहे हैं यानी ग्राम अध्यक्ष और जो यहाँ पहुँचे हुए जनप्रतिनिधि लोग, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, ग्रामीणों से भी बातचीत करेंगे और जो इस फैक्ट्री के संचालक हैं या फिर इस कंपनी के जो लोग पहुँचे होंगे हम उनसे भी बातचीत कर जानकारी लेते हैं। ग्राम सभा में जो अलग अलग गाँव के ग्रामीण और ग्राम प्रधान पहुँचे हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन हमें लगा कि सबसे पहले जो मशरूम फैक्ट्री के ओर से यानी इस जो कंपनी होगा, कंपनी की ओर से जो लोग पहुँचे हैं हम उनसे बातचीत कर जानकारी लेते हैं कि आखिर ग्रामीणों को जो है क्यों ग्राम सभा करना पड़ा इस फैक्ट्री के विरुद्ध, और आप लोगों को जो है ग्राम सभा में बुलाया गया है, क्यों बुलाया गया है। क्या नाम है कंपनी का? श्री श्याम एग्रो इंडस्ट्रीज। अच्छा, तो आज इस ग्राम सभा में आप लोगों को बुलाया गया है ना? क्यों, क्या समस्या हुआ कि ग्रामीणों ने आपको बुलाया है? ग्रामीणों को कुछ समस्या थी इस प्लांट से, जो कि उन्होंने हमें संदर्भ में दिया है। समस्या था उसको? जैसे कि उनका कहना था कि इसमें से जो है जो गैस निकलता है वो टॉक्सिक गैस है और कहीं कहीं पे जो है बोरा प्लास्टिक ये सब का इशू था। तो हमने यही ग्राम सभा में समझाने की कोशिश की कि मशरूम फैक्ट्री जो है वाइट कैटेगरी के अंदर आती है और इसमें जो भी रिलीज़ होता है कहीं से भी टॉक्सिक नहीं है। और बात रही जो कि इनकी समस्या की, जो कि इनको लग रहा था कि ये बदबू है और इसको ठीक करना है, उसके प्रति भी हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। अगर आप पीछे तरफ दिखाएंगे अपने प्लांट को तो आपको काम होता हुआ भी दिखेगा, जो कि बाउंड्री ऊंचा हो रहा है, अंदर में सोख्ता बन रहा है। तो हम लोग के हाथ में जितना कुछ है और जो हम लोग जिस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और करना चाहिए वो सबको हम लोग कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो है वायु पॉल्यूशन की बात सामने आई है। वायु पॉल्यूशन आप इसको इसलिए जो नहीं है गांव वालों का कह रहे हैं, गांव वालों का कहना है कि इससे जो दुर्गंध निकलता है उससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, यही समस्या है ना? दुर्गंध है, उस दुर्गंध से परेशानी हो रही है गांव वालों को। उसके प्रति हम लोग की तरफ से जो एक्शन लिया जाना चाहिए वो हम लोग ले रहे हैं। ये किसी भी तौर से वायु प्रदूषण नहीं है, ये हम आपको भी अभी बता देना चाह रहे हैं। ये किसी भी तरफ से टॉक्सिक नहीं है, ये बिल्कुल एक एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में आपको जैसा खुशबू या बदबू आता है ये वही चीज़ है, इसके अलावा ये और कुछ भी नहीं है। तो ये समस्या गांव वालों ने आपके पास रखा, तो इसे लेकर आप क्या मतलब क्या होगा अगला कदम, समाधान? हमारा कदम जो है हम लोग एक्शन ले रहे हैं। बाउंड्री को ऊंचा किया जा रहा है और अंदर सोख्ता बनाया जा रहा है ताकि कोई भी उसके अंदर जो पानी भी आ रहा है वो भी बाहर ना निकले, बदबू भी जो है वो बाहर ना निकले। और बाहर में जो पेड़ पौधे भी लगाने हैं जो कि अच्छा रहेगा सबके लिए, ग्रामीणों के लिए भी, हमारे लिए भी,
वो सब भी हम लोग कर रहे हैं। देखिए परिवार है, परिवार में क्या है कि कुछ ऐसा नहीं होता है, कभी अनबन होती है। और इस प्लांट के ही हमारे यहाँ 70 से 80 लोग काम कर रहे हैं, आज से नहीं 2.5 साल से। तो अगर कुछ ऐसा टॉक्सिक होता या कुछ वैसा होता तो कोई भी काम नहीं करता, पर फिर भी जो समस्या है उसका समाधान होगा। ये कितने दिनों में समाधान कर देंगे इस समस्या देखिए का? सिविल काम है, कोई एक डेडलाइन तो नहीं दे सकते, फिर भी पर एक अनुमान? कार्य जो है फुल प्रगति में दिखता हुआ आप सभी को दिखेगा, जो कि दिख भी रहा है। अब आप देख रहे हैं वहाँ पे आधा दीवार खड़ा हो भी चुका है, बाकी भी जो है वो हो जाएगा बहुत जल्द ही। काम चालू है, आदमी वहाँ पे लगे हुए हैं लोग। मशरूम फैक्ट्री लगाने के लिए आप अगर ग्रामीण क्षेत्रों में लगा रहे हैं तो ग्रामीण स्तर से, या फिर शहरी क्षेत्रों में लगा रहे हैं तो नगर पंचायत या नगर निगम क्षेत्र से जो है आपको एनओसी लेना पड़ता है, तो ग्राम सभा से यहाँ से मिला? सर जो सभा है वो कुछ और मुद्दे पे था जिसका समाधान हमने निकाल दिया। नहीं, जो सवाल ये जो पूछते हैं वो चीज़ बताइए, है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लगा है आपका जो हम लोग के पास डॉक्यूमेंट्स है सब हमारे पास है। हमारा प्रोजेक्ट AIF बैक्ड है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और हमें मशरूम का काम करने का पूरा लाइसेंस मिला हुआ है। और बैंक भी जो हमें लोन देती है वो सब कागज़ों को और NOCs को देख के देती है। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट का भी जो चीज़ हमारे पास होना चाहिए मशरूम के लिए वो सब है। उसके बिना सर ना लोन मिलता है, ना MSME का उद्योग सर्टिफिकेट मिलता है। क्या परिचय आपका? अमन सिंघानिया नाम हुआ मेरा, MBA हूँ मैं। इसमें से क्या है कंपनी? मेरे पापा ऐसे तो पार्टनर है, मैं देखता हूँ यही संचालन देखते हैं। संचालन। आपके मेरा नाम अभिषेक नानोली, मैं भी यहाँ पर संचालन देखता हूँ। संचालन। तो इस तरह से जो है हमने इस मशरूम फैक्ट्री की ओर से पहुंचे हुए प्रतिनिधियों से बातचीत किया और जानकारी लेने का कोशिश किया कि ग्रामीणों का जो समस्या है उसे कैसे समाधान कर रहे हैं और कब तक संभावना है कि हो जाएगा। हालांकि आपने सुना बातचीत का हिस्सा कि किस तरह से जो है समस्या का समाधान किया जाएगा, इसके लिए कार्य जो है शुरू कर दी गई है। फिलहाल हम अब ग्राम प्रधान से और यहाँ मौजूद ग्रामीणों से भी जानने का कोशिश करेंगे कि उन्हें जो है समस्या हो रहा था तो आज इस बैठक में पहुँचने पर क्या बातचीत हुई और उनको क्या आश्वासन मिला। तो हमने एक एक करके बातचीत किया था और अब हम इस ग्राम सभा में पहुँचे अलग अलग गाँव के ग्राम प्रधान और या फिर जो सचिव हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि ग्राम प्रधान लोग अब ग्राम प्रधान अपने कामों से जो है निकल गए इस ग्राम सभा से। अभी काफ़ी देर से ग्राम सभा हो रहा है, तो हम ग्राम सचिव से और ग्राम प्रधान शायद यहाँ मौजूद है ना, उनसे ही हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ सनिका संगा, हम ग्राम घुनसुली का सचिव हैं। अच्छा, तो आप ही के गांव में ये बैठक हो रहा है। कितने गांव से ग्राम प्रधान और ग्रामीणों को बुलाए हैं? 5 गांव। हम यहाँ ग्राम सभा मशरूम फैक्ट्री के बगल में हम 5 गांव का ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव और कोषाध्यक्ष को बुलाएं और पूरा 5 गांव के ग्रामीण यहाँ उपस्थित रहें। कौन कौन सा गाँव है? घुनसुली, धनामुंजी और चंडांडू, हेसला, चापी, 5 गांव का ग्रामीण उपस्थित हैं। तो क्या किस मुद्दे को लेकर जो है आज अभी ग्राम सभा किए हैं? आज का ग्राम सभा विशेष ग्राम सभा इसलिए रखा गया है कि घुनसुली में मशरूम फैक्ट्री खुल गया है और इस फैक्ट्री से जो यहाँ का प्रदूषण निकल रहा है उसमें हम लोग को बहुत क्षति हो रहा है और हानिकारक यहाँ निकल रहा है बदबू। इसके चलते हम लोग फैक्ट्री को बंद करवाने के लिए यहाँ सारा 5 गांव के ग्रामीण यहाँ उपस्थित हैं। क्या बातचीत हुआ फैक्ट्री वाले से? फैक्ट्री वाले से बात हुआ कि अभी कि अगर 1 सप्ताह के अंदर में अगर इसका पूरा समाधान नहीं होगा तो स्वतः हम लोग 5 गांव के ग्रामीण आके फैक्ट्री का ताला लोग करेंगे गेट को। ये बात हुआ? ये बात हुआ। 1 सप्ताह करेंगे? 1 सप्ताह का टाइम दिए हैं। तो इस तरह से जो है ग्राम सभा में जो कुछ बातचीत हुआ, फैक्ट्री के जो संचालक या फिर फैक्ट्री के जो प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे थे उनसे ग्रामीणों की बातचीत हुई। तो ये घुनसुली गांव के सचिव हैं, इन्होंने बताया क्या बातचीत हुआ। और एक ग्राम प्रधान है आप? अच्छा, भी ग्राम प्रधान है। अच्छा, तो कौन गाँव से? मोहे को चलडाड़ूकर ग्राम प्रधान। और इजा खोखड़ी फैक्ट्री लाई है नी तो बहुत दूर तक एकर सेंट जाएला सेले गाँव वाला कर कहना है कि खोखड़ी फैक्ट्री बंद होए के चाहिए। बंद नहीं होए तो के 1 सप्ताह तक में अगर बंद नहीं हुई तो के तोड़ फोड़ भी कर सकीले हम गाँव वाला 5 गाँव मिल के। समाधान निकलेगा उसका, तोड़ बंद करने से समाधान नहीं हो जाएगा। तो जो बातचीत हुआ फैक्ट्री के ऑनर या फिर उसके टीम से, तो बंद करने पर बात हुआ कि फिर समाधान निकालने के लिए बात हुआ?
एखन तो समाधान हो कर बात हो है। समाधान तो आपके गांव से गांव ग्रामीण भी आए हैं यहाँ। हाँ हैं। तो हम जो है ग्राम प्रधान से जानकारी ले रहे हैं सिर्फ, क्योंकि ग्रामीणों को तो आप देख ही पा रहे होंगे विजुअल में, वीडियो में, कि काफ़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। तो ये 2 गांव के लोगों से बात किया हमने, तीसरे गांव से जो पहुंचे हैं उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि और जो 1-2 बाकी लोग चले गए ना ग्राम प्रधान, काफ़ी देर से यहाँ ग्राम सभा हो रहा है, तो कुछ लोग जो है निकल भी गए हैं। आपका क्या नाम है? सलीम बखला, कहाँ से हैं? ग्राम हिसला फैसला और ग्राम सभा का सचिव। सचिव हैं आप। तो क्यों आज आपको ये जो है वो घुनसुली वाले ग्राम सभा में ग्राम सभा के द्वारा बुलाया गया? यहाँ घुनसली पंचायत घुनसली ग्राम सभा से हमारे ग्राम सभा को एक निमंत्रण दिया था, जो जिसमें ग्राम घुनसली में जो फैक्ट्री लगा हुआ है मशरूम की, उस फैक्ट्री के विषय में कुछ विशेष ग्राम सभा करना है, इसलिए बोला गया। इसलिए हम पूरे ग्राम सभा वहाँ से यहाँ उपस्थित हुए, और यहाँ उपस्थित होने के बाद पता चला कि यहाँ, और हम लोग पहले से भी जान रहे थे कि ग्राम सभा हर एक जन को पता था कि यहाँ फैक्ट्री के माध्यम से खेत में उस जो विशिष्ट जो अवशेष रहता है वो सब इधर उधर बिखर गया है। और उसमें हम मनुष्य जात तो विशेष जानते हैं, लेकिन हमारे जो पशु हैं, गाय बैल और विभिन्न तरह के जानवर, उनको उतना ज्ञान नहीं होने कारण हुए हमारे इस क्षेत्र में खुले मैदान है, इसलिए वो उसको चराने के लिए लोग इधर पूरा ग्राम सभा से सब इधर लाते हैं, और उससे जो विशिष्ट अपशिष्ट है उनको खाकर उन गाय बैलों को बहुत नुकसान होता है। और हम जब खेत में किसानी करने के लिए खेत में आते हैं, तो उस समय खेत में भी प्लास्टिक और जो उसके फाइबर को थर्माकोल बोलते हैं, वो पूरा क्षेत्र में बिखरा हुआ है। उससे भी खेत में परेशानी, और वो जो थर्माकोल है वो सड़ भी नहीं रहा है, न गल रहा है, न प्लास्टिक वो खेत में पड़ा हुआ है। इससे खेती करने में नुकसान हो रहा है और दिक्कत भी होता है। इस तरह इसको लेकर क्या क्या बातचीत हुआ है? इसको लेकर अभी मशरूम फैक्ट्री से बात हुआ कि 1 सप्ताह के दरमियान कुछ यहाँ का जो समाधान होगा, उस समाधान को हम समाधान कर लेंगे। इस तरह का बात हो रहा है। समस्या होने से अगर समस्या का समाधान हो जाएगा तो तब तक ठीक है, लेकिन अगर समस्या का समाधान नहीं होने पर तो फिर अगला कुछ निर्णय लिया जाएगा ग्राम सभा से। तो ये जो है गाँव वालों का आज बातचीत सुना आपने। तो गांव वालों से बातचीत हुआ, जो फैक्ट्री के संचालक लोगों से या फिर उनकी टीम से। 1 सप्ताह का इन लोगों को समय मिला है कि जो समस्या है गांव वालों को, जो समस्या अभी हो रहा है, 1 सप्ताह के भीतर उसका समाधान किया जाएगा, अन्यथा गांव वाले फिर अपना अगला कदम फिर से उठाएंगे, फिर से इसी तरह का ग्राम सभा देखा जाएगा और आगे एक्शन भी देखने को मिल सकता है। चर्चा किए हैं। क्या बातचीत की है? हम ग्राम सभा में बोले कि पहले उपायुक्त महोदय को लेटर देंगे और पुलिस अधीक्षक को, SDO को, उसके बाद रिसीव लेंगे, उसके बाद ताला बंद करेंगे। ये तो मानेगा नहीं। और गांव के बीच में फैक्ट्री रख दिया है। तो गांव वाला आप ही लोगों ने परमिशन दिए हैं? हम लोग NOC दिए होंगे ना? हम लोग जानकारी नहीं था, जानकारी हम लोग को नहीं था, जानकारी हम लोग कुछ नहीं किया है, जानकारी ग्रामीण को नहीं था। ग्राम सभा का नहीं, कोई ग्राम सभा का नहीं किया है, हम लोग को ग्रामीण की जानकारी नहीं है। कहाँ से परमिशन मिला फैक्ट्री लगाने? अब कैसे जानिएगा? बड़ा आदमी लोग बड़े बुद्धि करता है। आप लोग इसका कभी जांच किए हैं? हम लोग तो आप फैक्ट्री लगाया धीरे धीरे, हम लोग तो जानकारी नहीं था, ग्रामीण को कोई जानकारी नहीं है। फैक्ट्री जब लग गया तब जान रहे फैक्ट्री लगाया, ग्रामीण कोई किसी को पता नहीं है। ग्रामीण आज ग्राम सभा की इसमें कभी मांग की है फैक्ट्री वाले से, दिखाइए ग्राम सभा का NOC का है? आज तो बोला गया था कि मैंने कितना दूर फैक्ट्री लगाना है, बोला गया था, ग्राम सभा नहीं दिखाया। तो इस बात को लिख के मतलब बताइएगा जिला प्रशासन को, तभी ना। हाँ, तो हम लोग भी ग्राम सभा में पूछे थे कि गांव से कितना दूर फैक्ट्री लगाना है, लेकिन जवाब नहीं दिया। अच्छा, फिर से नाम बताइए अपना। वीरेंद्र कुमार, घुनसली। गाँव में छटकू बोलते हैं, सर्टिफिकेट नाम कुशेंद्र महतो है। ग्राम सभा का कहना है और हम पूरा ग्रामीणों का कि इस फैक्ट्री को बंद करना है। ये पहले झूठ बोल के ज़मीन लिया, बोला कि हम लोग स्कूल खोलेंगे, इसलिए हम लोग इनको ज़मीन, ग्रामीणों जो इनका ज़मीन था वो दे दिया ज़मीन मालिक। अब इस पर लाके मशरूम का प्लांट लगा दिया है। अब जब इसको NOC के लिए बोला गया कि भाई तुम जो लिए हो NOC स्कूल के लिए लिए हो, मशरूम के लिए, वो पेपर ग्रामीणों को नहीं दिखाया। तो ये फ्रॉड है? ये फ्रॉड किया है। इसको लेकर आप लोग क्या करने जा रहे हैं? इसको हम लेके हम लोग बंद करेंगे, इसको फैक्ट्री को डायरेक्ट बंद करिए। डायरेक्ट केस होगा ना आपको? डायरेक्ट बंद नहीं, हम लोग पहले आवेदन देंगे उच्च अधिकारी को, जो इनको हमारे जिला के मालिक हैं, DC साहब हैं, CO कर्रा के हैं, और उपायुक्त जो क्या बोलते हैं उनको, पुलिस अधीक्षक हैं, उस सबको हम लोग लिखित आवेदन देने के बाद इसको बंद करेंगे।
बहुत गंद देता है यहाँ इस फैक्ट्री से निकलने वाला हवा। भाई हम नहीं बोल रहे हैं, ये पूरा जनता बोल रहा है कि यहाँ से गंद देता है। हाँ, हम खुद अपना से ही हमको गंद देता है। मेरा बागान यहाँ से कम 2 किलोमीटर है, वहाँ भी गंद देता है और पूरा गंदे दे रहा है। और ये पता लगाने से हम लोग को ये पता हम लोग लगाए कि कहाँ से ये प्रदूषण आ रहा है। भाई हम लोग को लगा कि ये फैक्ट्री मशरूम फैक्ट्री से आ रहा है। इसके बाद में हम लोग सूचना किए और इसको कुछ अगर यदि गंद नहीं देता तो ये अगल बगल जो अभी आप ब्लीचिंग पाउडर देख रहे हैं वो कहे करता, गड्ढा को कहे भरता। तो आप ही लोगों ने परमिशन दिया है यहाँ फैक्ट्री लगाने? हम लोग परमिशन नहीं दिए गाँव हैं। वाला जब तक लिख हाँ? के नहीं दिया एनओसी तब तक कैसे फैक्ट्री लगाए? देखिए यहाँ कुछ नाम स्कूल खोलेंगे कहा के एनओसी लिया, जमीन लिया और इसके बाद में मशरूम फैक्ट्री दिया। और ये मशरूम फैक्ट्री का जो यह है जो आपका यहाँ एक नगरी में था, ये गंद के चलते ही बंद हो गया। एक आपका रामपुर में था, वो भी बंद, या इसी गंद के चलते ही ग्रामीण जनता ने बंद करवाया। तो गाँव फैक्ट्री वाले का तो कहना है कि नहीं मांगता है। क्या बोलता है उसको हम लोग बांध के रखेंगे यहाँ। अगर गंद नहीं था पलटी करे अभी, और इसको हम लोग बांध के ये रखेंगे। महकेगा तो? हाँ, और नहीं महकेगा तो हम लोग नहीं करेंगे, और महकेगा तो कूट कुटवा के मराइए देंगे इसको। फैक्ट्री में भी कुछ हुआ है क्या? हाँ, फैक्ट्री में एक आदमी मर गया, इसका वर्कर ही मर गया। इसके बाद में वो लोग ना थाना दिया ना कुछ नहीं किया, वो अपने से टेम्पू में बैठा के कहाँ लेके अपना दफन कर दिया इधर। इस तरह का। मेरा नाम लालू मुंडा है, गांव के जनता है, ग्रामीण जनता है। कौन गाँव? घुनसली गांव के लालू मुंडा है। आपने बातचीत का वो हिस्सा सुना। ग्रामीण काफ़ी गुस्से में है, उग्र भी है। आधे से अधिक ग्रामीण तो एकाग जो है बीच बीच में उग्र हो रहे हैं कि सीधा जाके फैक्ट्री बंद करो। तो हमने ग्रामीणों से और यहाँ जो गांव के जो सचिव और ग्राम प्रधान थे उनसे भी बातचीत कर जानकारी लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि ये जो फैक्ट्री यहाँ लगाया गया है, फैक्ट्री लगाने से पहले स्कूल खोलने के नाम पर ज़मीन लिया गया है फैक्ट्री के संचालक द्वारा, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ जो है मशरूम फैक्ट्री लगाई गई है। अब इस मशरूम फैक्ट्री से निकलने वाले जो गैस है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं जो बदबू आता है, उससे लोग परेशान रह रहे हैं। चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।